प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो बन चुका था पर मेरी ही गलती के कारण इसे फिर से बनाया जा रहा है क्योंकि डिलीट हो गया था, समझे। क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचा भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, 1.5 मीटर का कोई बच्चा है और इधर 30 मीटर का कोई घर है। यहां तक समझ में आया? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो जो बच्चा है, ये हमारा भवन 30 मीटर का और ये 1.5 मीटर का मान लेते इतना है। ठीक है, ये बच्चा धीरे धीरे भवन की ओर, बोले तो घर की ओर जा रहा है। समझ में आ रही है? तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब है कि जो 30 मीटर वाला घरवा है ना, ये छोटका बुतरुआ है, वो घरे देख रहा है, चाचा ऊपर सुखला कर है ना। तो धीरे धीरे जब ऊपर की ओर देखेंगे तो आंख क्या रहेगा? ऊपर देखेगा। तो नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला कोण, मतलब नीचे से अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है, नीचे से अगर ऊपर देखें तो कौन कोण? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण पहले यहाँ था तो 30 डिग्री और धीरे धीरे जैसी बढ़ा ना आगे तो 60 डिग्री हो गया। तो कारक इतना से इतना दूर गया, कितना दूर तक गया आई समझ में? यहाँ पर जो बउआ था वो धीरे धीरे टक टुक 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 करते यहाँ पहुंचा। यहाँ था 30 डिग्री, यहाँ जाते थे 60 डिग्री। तो बताना कि यहाँ से यहाँ कैसे कितना दूर गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया है। कितना दूरी तक चलकर गया? तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको देखेंगे। दिया गया क्या क्या बउआ? नाम भले हमने रखा पर दिया हुआ तो है ना, भवन की ऊंचाई दिया हुआ, माने ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भवन की ऊंचाई है। भवन बोले तो घर, महल, जो बोलना बोलिए। तो ये घर की ऊंचाई है, ये भी कितना? 30 मीटर। आ रही समझ में? तो भवन की ऊंचाई हो गया कितना? 30 मीटर। ठीक है, क्या मीटर? 30 मीटर। हम इसको मान लिए कि फिगर है, तो फिगर में तो थोड़ी घर का थोड़ी नाम ले कि ये भी घर है। यहाँ पर फिगर बनाने के चलते हम इसका नाम ए और बी रख दिए कि ये भी एक कुछ है, घर है। ठीक है, उसके बाद जो लड़का है छुटकुना, और नाम दिए है कोची, यह है छोटका, यह है CD, CD। उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। अब समझ में आ रहा? अभी देखिए जो बुतरुआ है धीरे धीरे चाचा के घर जा रहा है और ऊपर निहारते जा रहा है। हमरे देख लो चाचा, तो ये धीरे धीरे टुक 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 करके यहाँ तक आता है ना, चल करके यहाँ तक जाता है। जब यहाँ पर था शुरुआती दौर में तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना। उन्नयन कोण मैंने ऊपर रुक देख रहा था, चरतल्ला पर चाचा हम वही हो आवे धीरे धीरे। तो ऐसे कर करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। ठीक है, अब जब पहुंच गए यहाँ तो यहाँ बोले रह दो, अब उतार जाते हैं हम ही, काला टेंशन ले रहा। ठीक है, आ रही समझ में? तो लड़का को चाहिए कितना? CD बोले तो 1.5 मीटर, कितना? 1.5 मीटर। अब देखिए CD की ऊंचाई जो होगा वही यहाँ पर BF की ऊंचाई होगा, है ना। जैसे कि बुतरुआ जितना दूर, जितना ऊंचाई जिसका रहेगा, है ना, मान लेते हैं कि ये है भवन, ये जो मार्कर का जो भाग है क्या है? भवन है, बोले तो घर है। ये जो है छोटकुना है, बोले तो छोटका बुतरुआ 1.5 मीटर वाला। तो यहाँ था इतना, तो यहाँ जाके साटेगा तो तनिक हो जाएगा, कितना ही रहेगा। सपोज डेट मान लेते हम थे या फिर कोई भी रहे, जो मान लीजिए जो भवन है उसकी ऊंचाई ज्यादा है, ये भवन है, अभी छोटका धीरे धीरे जाएगा तो जितना लंबाई था वो घटेगा थोड़े ना, दूरी भले घटते जाएगा, उसके नजदीक भले आते जाएगा। मान लीजिए इतना दूरी पर था, अब जाते जाते आएगा तो नजदीक होता जाएगा, माने दूरी कमता जाएगा इधर से। आई समझ में? पर इसका हाइट कभी नहीं चेंज होगा, जो उसका ऊंचाई था उतना ही रहेगा। तो जो 1.5 मीटर यहाँ था वो धीरे 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 जाएगा तो यहाँ 1.5 मीटर उतने ना रहेगा। तो इसीलिए इसकी जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है, मतलब यहाँ से यहाँ, इसका जो लंबाई है उस सामने रखेंगे तो उतना ही रहेगा। आई समझ में? जैसे ये हमारा घर था,
है ना, ई कोची है, ये छोटका है, समझ में आ रहा है ना। अब धीरे धीरे जाएगा, नजदीक में साटेगा तो उतना ही ना रहेगा, गेट में हिलेगा तो इतने में नहीं हिलेगा, क्यों लगा स्पेशल बन के आएगा। तो इतना ही लंबाई से यहाँ तक पहुंचा, तो मतलब क्या हुआ, जो CD की लंबाई रहेगा वही VF की लंबाई रहेगा। अब इसका नाम क्या डाल दिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी B और F, ठीक है। अब देखिए CD माइनस नहीं, बराबर है BF के, जो कि 1.5 मीटर। क्यों 1.5 मीटर हुआ है, क्योंकि CD की भी लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है। बोले तो 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर, गिजिर बिजिर हो गया ज्यादा ना, 1.5, ठीक है। CD बराबर BF बराबर 1.5, दोनों की लंबाई बराबर होगी। अब यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते, AF की लंबाई क्या होगा। AF क्या है बुआ, तो जो बुतरुआ की लंबाई है ओकर ऊपरे वाला, माने जो जितना भी ऊंचा था छोटका, ओकर ऊंचाई घटाएंगे ना कि कितना ऊंचा और बच रहे है, के तल्ला तक और चढ़े पड़ते हमरा। तो मान लेते हैं कि जैसे ये बोले अभी अभी, ये हमारा छोटका बचवा है ना, जो चाचा ही जा रहा है, अब ऊपरे चाचा ऊपरे कोठा पर बैठा है, ये देख रहा है, चाचा ऊपर से हुलाक रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे गया पास में गया, गेट में हिले लगा, अभी हिला नहीं है, हम अपने मन से कर रहे हैं कि इधर रह गया था। अगर सामने इसके सामने जाएगा तो ये जो टोटल लंबाई थी उसमें से घट जाएगा, नहीं घटेगा, इतना ऊंचा तो यही है। बोला जाए कि बताइए कि घर कितना ऊंचा है, ये छोटका बुतरुआ से, तो छोटका बुतरुआ तो इतना तो हाई है, इसके ऊपर वाला ना लंबाई बच गया। आई समझ में, माने पहला तल्ला है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी है, इस प्रकार से। तो पहला तल्ला छोड़ करके बाकी जो भी लंबाई बचा वो भवन की ऊंचाई हो जाएगा इसके बाद का, माने छोटका बुतरुआ के बाद का लंबाई, ठीक है। तो अगर हम निकालें A और F के बीच की दूरी, तो टोटल AB की लंबाई कितना है, 30 मीटर। ऐसा में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। आई समझ में, ये है 30 मीटर, ये है बुतरुआ छोटका, एरा में से निकाल दिए, बचेगा ऊपर वाला। आई समझ में, ये है 30 मीटर, ये है छोटका बुतरुआ, एरा में से निकाल दिए, निकल गया तो ऊपर वाला बचेगा। तो यही है टोटल लंबाई थी AB, भवन की ऊंचाई कितना AB में से किसको घटा दिए, जो इसके बराबर था, है ना, BF। अब 1.5 मीटर घट गया 30 मीटर में से, तो 28.5 मीटर बचा। तो इसीलिए हमारा AF की लंबाई हो गया 28.5 मीटर। अब जिसको जिसको जरूरत है सबके साथ निकाल चुका है। हमको जरूरत है E निकालना, C और E के बीच की दूरी, C और E के बीच की दूरी की, यहां से यहां तक कितना चल के गया था, है ना, गोड़ पूरा है कि ना पूरा बाद में देखा जाएगा, लेकिन देखेंगे कि कितना दूरी चल के गया है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, C से E तक जाने में कितना दूरी लगा उसको, कितना दूरी तय किया। अब समझ में आ गया वो सारा खेला। अब चलते हैं कोण में, सबसे पहले इसमें चलते हैं। तो कौन का नाम क्या हो जाएगा, AFE। कौन सा कोण, AFE। अब AFE का मान देख रहे हैं, यहाँ पूछो ना तो समकोण है कि नहीं है, लंबवत जैसी है तो क्या होगा, समकोण बोले तो 90 डिग्री, है ना। तो AFE का मान यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री। अब AEF का मान यहाँ 60 डिग्री दिले, जो कि उन्नयन कोण है। तो कोण दिले है, एगो भुजा दिले है लंब, और निकालना है नीचे वाला ना आधार। तो लंब और आधार में फॉर्मूला होता है tan थीटा। किसका होता है, इसके पहले हम लोग सारा फॉर्मूला का पूरा रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिए किस तरीके से हम किसे याद कर सकते हैं, वो सारा तरीका आपको बताया गया है, ठीक है। तो है ना, तो क्या बोल रहे थे, समकोण त्रिभुज AFE में चल रहा है, AFE में ये 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। कोण के सामने वाला लंब होता है, सबको पता है। तो कोण के सामने वाला लंब दे ले 28.5 मीटर। उसके बाद हमको E नहीं दे ले, हमको निकालना, ये तो थोड़ी निकालना कि कितना दूर सही से देख रहे हैं, ये नहीं देखना है। जो आंख और शिखर के बीच का रेखा खिंचाएगा वो नहीं, हमको दृष्टि रेखा नहीं निकालना है। क्या होता है दृष्टि रेखा, क्या होता है पता है सबको, आंख और जो भी बिंदु है, शिखर है, या फिर अगर नीचे देखेंगे
तो पाद बिंदु है, उससे जो रेखा खिंचाया बोले तो कर्ण अपने हिसाब से, तो उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। आंख द्वारा देखने के बाद बनी गई रेखाएं, जो भी वस्तु को देख रहे हैं या फिर भवन को देख रहे हैं, उसकी शिखर बोले तो चोटी, चोटी बोले तो वही जो सबसे ऊपर आता है ना। तो हमको ये नहीं निकालना, निकालना कौन है, ये वाला और ये वाला। तो फॉर्मूला होता है यहाँ कौन सा लंब, ये हो गया आधार, लंब बटा आधार बोले तो इसमें tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए हमारा लंब का मान AF है, नाम दिए है तो नाम नहीं लिखेंगे, तो AF लंब हो गया, और इसके अनुसार EF क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, जब एक लंब है तो दूसरा आधार, और ये तो कर्ण महोदय ऑटोमेटिक सबको पता रहता है कि कर्ण है तो है, ठीक है, इसको बदल नहीं सकते हैं। कर्णस्य दानवीरता पढ़ना है ना हम लोग को, संस्कृत में पढ़ना है, कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की कहानी है, ठीक है। tan 60 का मान है √3 होता है, tan 60 का मान क्या होता है, √3, और EF का मान, A और F के बीच की दूरी 28.5 मीटर है। कितना है, 28.5 मीटर, ठीक है, सबको समझ में आ रही है। अब नीचे देखिए, हमको EF तो नहीं पता है, EF नहीं ना है, तो EF नीचे रख दिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, EF को इधर भेज दिए और √3 को कहे जाओ नीचे जाओ, बुला रहे हैं चाचा, तो ऊपर था ढकेल के नीचे कर दिए, तो इधर गुना में थे नीचे जाके भागा में आ गया, ऊपर से ढकेल इधर नीचे न जाएगा जी, नहीं तो कोठा पर जाके ढकेल के देखिए, गलतियों से मत करिएगा, तो हम बदनाम हो गए, समझ रहे हैं ना, ट्राई नहीं करना है, समझे। तो √3 को इधर भेज दिए तो क्या नीचे चल गया ना, तो EF इधर आ गया और √3 इधर चल गया। अब 28.5 बटा √3 किसका मान आ गया, E और F के बीच की दूरी। हमको ये थोड़े ना निकालना है, हमको निकालना है C और E के बीच की दूरी। तो आखिर निकले कैसे, क्योंकि ये इसका रास्ता है, C और F के बीच की दूरी CF का लाएगा, और C और E के बीच की दूरी C का लाएगा। पर ये है किसका रास्ता, एक्चुअल में इसका है ना, CF का ना, तो इसके रास्ते में जब तक नहीं जाएंगे हमको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए इधर से शुरू किए हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद ही पहुंचेंगे। आई समझ में। जब इसका मान निकाल चुका है तो पता है ना कि अगर टोटल मान में से इसका घटाएंगे तो यही जाएगा, इसीलिए इसको निकाला जा रहा है। अगर हमको इतना दूरी पता है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पता है बोले तो ये निकाल गया, ठीक है, इतना दूरी हमको निकाल गया। टोटल दूरी भी पता है कि कितना है, टोटल दूरी कितना है पता हो गया, C और F के बीच की दूरी है ना, निकाल लेंगे जोड़ जाड़ के जैसे भी। तो अगर ये पता रहेगा और ये टोटल पता रहेगा तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, बस वही काम करेंगे हम लोग। तो tan यह जो भी है फॉर्मूला के जरिए 28.5 बटा √3 मीटर हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। अब फिर से एक और त्रिभुज है AFC या फिर ACF, बेहतर रहता है AFC, क्योंकि जो समकोण होता है वो बीच में होता है, इसलिए AFC का मान कितना है 90 डिग्री। AFC तो यहाँ ये बना रहा है ना, तो इसका कोण कितना है 90 डिग्री हो गया ना। उसके बाद ACF ये 30 डिग्री का कोण बना के बैठा हुआ है। तो दो चीजें मालूम हो गई हमको कोण के सामने वाला लंब होता पता है, इसी के बारे में हमको ये निकालना है, लंब पता आधार निकालना, किसका फॉर्मूला tan थीटा का। फिर से जो खोजना, देखिए अनुप्रयोग में यही काम होता है, आपको कोण खोजना है और भुजाएं खोजनी है। कोण अगर दिया हुआ तो एक भुजा देने रहेगा तो दूसरा खोजेगा, क्या खोज रहा है उसके अनुसार उसका संबंध देखेंगे। अगर लंब बटा आधार तो tan आधार बटा लंब भी रहेगा, तो कॉट लगा सकते हैं, मैंने या तो tan लगा सकते हैं या फिर कॉट लगा सकते हैं। दूसरी बात रही कि साइन और कौशिक रहा, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण मिले तो साइन थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण जहां रहेगा तो हाँ कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर सेक थीटा का लगाएंगे, उसमें साइन का या फिर कौशिक का लगाएंगे, बात एक ही होगी। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए फिर से वही फॉर्मूला tan थीटा बराबर AF बटा CF। AF हमारा लंब हो गया, CF हमारा आधार हो गया, तो लंब बटा आधार tan थीटा। थीटा का मान है कितना
30 डिग्री है कि नहीं है? क्या डिग्री? 30 डिग्री। अब देखिए एफ का मान 28.5 दे ले है, एफ का मान कितना? 28.5 दिया हुआ है, और साथ ही साथ सी एफ का मान नहीं दिया, नहीं ना दिया जी, तो सी एफ का मान नहीं दिया तो लिख देंगे जी अपने मन से कॉल उड़ेंगे, है ना जी। तो सी और एफ के बीच की दूरी नहीं दिया है, तो बस वही फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सी एफ गुना 1 बोले तो सी एफ, √3 गुना 28.5 बोले तो 28.5 गुना √3, या फिर डायरेक्ट √3 बोल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो सी एफ अकेले थोड़े बना है, सी एफ बना है सी और ई एफ के मिलने से, सीई और ई एफ के मिलने से सी एफ बना, आई समझ में? सी और ई एफ के मिलने से क्या बना? सी एफ, ठीक है। अब इसके जगह पर क्या रख देंगे? सी प्लस ई एफ, सी एफ के जगह पर रखा गया ना सी प्लस ई एफ। अब 28.5 जब बोलने दिए तो 28.5 गुना √3 यहाँ पर जो भी लिखा है तो लिखा भी करेगा। देखिए अब देखिए इसमें हमको एक दे दिया 28.5 होता मजिस्टर टकली सॉरी 28.5 बटा √3 इसका मन आया था ई एफ का आया, किसका आया था? तो इसके सामने रख देंगे, रख दिए, क्योंकि यहाँ हमारा दे ले, अगर मानते कि इक्वेशन लिखते तो फिर इक्वेशन लिखते कि समीकरण 1 से लिए हैं, और हमको नजर आ ही रहा है इधर कि एफ का मान आया है। अगर दिक्कत रहा तो बेटर के लिए आप क्या करिएगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा, वहां पर लिख दिएगी समीकरण 1 से, हो गया खत्म। तो क्या हो गया? ई एफ का मान 28.5 बटा √3 हो गया। अब इधर एक कुछ में प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3 हो गया, प्लस में 2.5 जाके माइनस में, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए हम इसमें से 28.5 दोनों में से निकाल लिए, निकल गया। अब बात रहा कि इसमें से क्या निकाल, तो देखिए अगर हम इसमें से √3 कॉमन लेते हैं तो पक्का है कि 3 बचेगा, कहो कैसे? फिर निकला हो रहा देखो, काट के देखो, √3 गुने √3 आगे ऊपर का, क्योंकि जानते हैं √3 गुने √3 करने पर क्या आता है? 3 आता है, तो इसीलिए हम क्या ले लिए कॉमन, इसमें तो √3 है कॉमन है ही है, और इसमें क्या कॉमन होगा? तो 3 होगा, क्योंकि 3 को अगर हम √3 से काटेंगे तो √3 बार में कट जाएगा पक्का, इसीलिए √3 को कौन सी कर लिए? बाहर से निकाल लिए, है ना। तो यहाँ क्या बचा? 3 बचा, क्या बचा बउआ? 3 बचा। क्यों? फिर से चेक करके देखेंगे, दोबारा भेज दो अंदर, तो दोबारा भेजेगा तो 28.5 गुना 3 अब बटा √3, तो √3 गुने √3 फिर आ जाएगा 28.5 √3, समझ में आई? मतलब अंदर फिर गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा, ये कट करके यही बनाएगा 28.5 गुना 3 बटा √3, अगर गुना किए तो √3 से √3 बार में खत्म हो गया, 3 आया। फिर अंदर गुना करो 1 से, तो 28.5 गुना 1 पे 28.5 और नीचे √3 है तो √3 हो गया। आई समझ में? फिर से वही आ गई कि नहीं आ गया? देखो अगर हम इसको इससे गुना करें तो ये आया, और इसको इससे गुना करेंगे तो ये वाला आएगा। आई समझ में? कंफर्म हो गया ना कि कोई दिक्कत अभी भी है? अगर दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए। समझ में आ गई? अब क्या है 28.5 बटा √3, 3 में से 1 गया तो पक्का 2 बचेगा, तो सबको पता है, ये कुछ बता रहे हैं गुरु जी, ये तो इक्का दुक्का पढ़ा ली जाए ना, सीख लिए ना। अब आगे चलते हैं, 28.5 गुना 2 बटा √3 है, √3 का हर का परमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना। अब ऊपर गुना कर देते हैं 28.5 इंटू 2√3 बटा √3 गुने √3 कहला पर 3, √3 गुने √3 कहला पर 3। अब अगर हम 3 से काटते हैं तो देखिए काटिए, नोतिया 27 बच गया कितना? 1, 5 15, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव डालिए, है ना। नोतिया 27 बच गया 1, कह गया 28 है, 1 बचा यार हम 1 5 15, 1 मैंने 1 पर 5 15, तो 5 के 15, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव। अब 9.5 इंटू 2√3, अब इसको गुना करेंगे तो फिर से गुना करो, 5 दूनी के 10, ठीक है, 5 दूनी के 10,
और 9 दूनी 18, 1 19। अब एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद था, जीरो को कोई वैल्यू नहीं, खत्म करो। तो कितना है 19√3 मीटर। मतलब जो छोटका बुता हुआ था ना, चाचा के देखते देखते ऊपरे देखते जा रहे, धीरे 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 नहीं, धीरे धीरे के चक्कर में चल गया 19.3 मीटर। समझ में आई? कितना चल गया 19.3 मीटर। तो सी से ई के बीच की दूरी हमारा कितना आ गया 19.3 मीटर। आई समझ में? तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।